जलन ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स की पूरी तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे। मीनू के जाने के बाद निशा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हनीमून से वापस आती ही असफंत और निशा क्या देखते हैं कि इनके घर पर लोगों का हजूम है। किंजा सदका खैरात कर रही है, लोगों में पैसे तकसीम कर रही है, कपड़े बांट रही है। ये सब देखकर निशा को शदीद गुस्सा आता है कि मेरे शोहर की कमाई कैसे लुटाई जा रही है। उधर असफंत को जब पता चलता है मीनू के मरने का, तो निशा को हैरान और परेशान होकर कहता है, तुम क्या जानती हो कि मीनू? जवाब में निशा लापरवाही से कहती है, जानती हूँ कि वो मर चुकी है। असफंत को बहुत हैरत होती है कि निशा को इस बात का कोई दुख नहीं है, उसकी सगी बहन मर गई। असफंत सोचता है कि इसके बच्चे को कौन पालेगा, कौन संभालेगा। वो इस तरह अपने बच्चे को लावारिसों की तरह नहीं छोड़ सकता। वो निशा के इल्म में लाए बगैर अपने बच्चे को लेने मीनू के घर पहुंच जाता है। उधर मीनू के वालिद जो इस घर से जाने के बारे में सोच रहे थे, वो घर बेचकर कहीं और चले जाएं, ताकि असफंत और निशा की दोबारा कभी शक्ल ना देख सकें। असफंत उनके घर आता है, उनसे कहता है, मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ। असफंत इस बच्चे पर अपना हक जता रहा है, जिसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। ऐसी अकड़ देखकर मीनू के वालिद गुस्से से कहते हैं, तुम इस बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकते। लेकिन असफंत किसी की सुनने वाला नहीं। वो आगे बढ़ता है, अहमद की बहन की गोद से अपने बच्चे को छीनने के लिए मीनू के वालिद से हाथापाई होती है। वो इसे पूरी जान लगाकर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफंत के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। वो अपना बच्चा छीनता है और वहां से चला जाता है। किंजा को जब इस हरकत का पता चलता है तो इस पर चिल्लाती है, क्यों लेकर आए हो इस बच्चे को? जवाब में असफंत कहता है, ये बच्चा अब निशा पालेगी। इसकी बात सुनकर किंजा चीख पड़ती है, जो अपनी बहन तक का ख्याल नहीं कर सकी, वो तुम्हारे बच्चे को कैसे पालेगी? जवाब में असफंत कहता है, निशा मुझसे मोहब्बत करती है और मेरे लिए सब कुछ कर सकती है। किंजा सर पकड़ लेती है, वो तुमसे नहीं, तुम्हारे घर से, तुम्हारे स्टेटस से, शानो शौकत से मोहब्बत करती है। असफंत कोई बात सुनने को तैयार नहीं। वो बच्चा लाकर निशा के सामने करता है कि आज से तुम इसकी माँ हो। निशा तड़प जाती है, पागल हो गए हो? बच्चा साबरा की गोद में बिठाकर वहाँ से चली जाती है। असफंत अपना बच्चा पकड़ता है, कमरे में जाता है, उसे चुप करवाता है, सुलाता है। उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। निशा उसकी बात सुनने और समझने को तैयार नहीं, और अपने बच्चे को अपने आप होते हुए भी यतीमों वाली जिंदगी नहीं दे सकता। किंजा की बातें उसके दिमाग में घूम रही हैं कि निशा ने सिर्फ दौलत की खातिर तुमसे शादी की है। वो निशा को आजमाने के लिए फाइल लाकर दिखाता है कि आप ही ने अपना हिस्सा अलग कर लिया है। फाइल देखकर निशा तड़प जाती है कि आपने मुझे धोखा दिया है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इस घर और जायदाद में आपसे ज्यादा आपकी बहन का हिस्सा है? ये सुनकर असफंत भी हैरान रह जाता है। तुमने मुझसे शादी मेरी जायदाद की खातिर की है। निशा की असल शक्ल उसके सामने आ चुकी है। निशा जो असफंत से लड़ रही है, झगड़ रही है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली आपसे शादी करके, और ऊपर से आप मेरे सर पर बच्चे का बोझ डाल रहे हैं। इसे तो मैं किसी सूरत भी नहीं अपनाऊंगी। मेरी तरफ से चाहे किसी यतीम खाने में छोड़ आए। असफंत निशा के मुंह पर थप्पड़ मारेगा, बल्कि अपनी किस्मत पर रोएगा कि इसने कैसा हीरा छोड़कर कोयला चुन लिया। वाकई है, जो अपनी सगी बहन की न हो सकी, वो किसी और की क्या बनेगी। इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में अहमद वापस आएगा, निशा को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाएगा, जिसके बाद निशा असफंत से जान छुड़वाकर अहमद की तरफ आना चाहेगी, क्योंकि अहमद ज़्यादा अमीर है। और आखिर में बिल्कुल वैसे ही अहमद निशा को धत्कार देगा
जिस तरह उसने कभी अहमर को छोड़ा था, तो अहमर इस तरह निशा से अपना बदला ले लेगा। एंड में मुझे तो लगता है कि निशा वैसे ही पागल हो जाएगी, उसके पास कोई ठिकाना नहीं होगा, भीख मांगती फिरेगी। कौन कौन निशा के इस अंजाम पर खुश है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मज़ीद ड्रामा प्रोमोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।